एक और औसम से वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो। खैर इससे पहले हम उसका रिकैप शुरू करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो नीचे लाल बटन आपका वेट कर रहा है, तब तक तुम उसे क्लिक करके आओ। हम जान लेते हैं पिछली वीडियो में क्या हुआ था। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान एंटर करता है पिल रियल में। अगर नहीं पता तो पिल रियल पिल गैदरिंग की सेकंड हर्डल है। पिल रियल में बहुत सारे नेचुरल ट्रेजर्स हैं। इनमें से कुछ स्पेसिफिक ट्रेजर्स को इकट्ठा करने का टास्क उन कॉम्पिटिटर्स को मिला है जो 10 दिनों में उन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। वो स्पिल गैदरिंग से अपनी क्वालिफिकेशंस को खो बैठेंगे। जैसे ही जियान स्पिल रियल में एंटर करता है, कुछ ही देर बाद उसे और कॉम्पिटिटर्स दिखाई दिए थे। तभी एक बहुत ही भयानक सा येलो पाइथन एक कॉम्पिटिटर के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो एल्केमिस्ट भी स्ट्रॉन्ग था। उसने एक अटैक में इस पाइथन का काम तमाम कर दिया था। लेकिन इससे पहले वो खुशी मना पाता, एक भारी भरकम सा इंसान उसकी बैंड बजा देता है। एंड में उसकी डर की वजह से सभी कॉम्पिटिटर्स को भागना पड़ा था। जिस स्पॉट पे वो पाइथन पड़ा हुआ था, हमें आगे मालूम पड़ता है कि वो जगह एक ट्रेजर को पोजेस करती है। इस पिल का नाम था ओल्ड ग्राउंड रेमेनिया ग्लूटिनोसा। जब वो भारी भरकम सा इंसान उस जड़ी बूटी को लेके बहुत खुश हो रहा होता है, तभी एंट्री मारता है हमारा जियान। उस लार्ज मैन की स्ट्रेंथ थी पीक ऑफ दो होवांग की। इस वजह से जैसे ही वो जियान को हवा में फ्लोट करते हुए देखता है, वो समझ जाता है कि जियान एक दोजोंग है। फिर क्या उसे धुंधवा के भागना पड़ता है। भले ये जड़ी बूटी काफी रेयर हो, लेकिन जियान के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। जिस चीज में जियान इंटरेस्टेड था वो चीज बहुत डीप ग्राउंड में होती है। फिर क्या जियान जमीन की खुदाई शुरू कर देता है। काफी डीप जाने के बाद जियान को पहला ट्रेजर मिलता है। ये होता है कोर मैरोजेड। अगर इससे बने प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के पिल्स को रिफाइन किया जाए तो ये कोर मदर जेड एल्केमिस्ट के लिए बहुत फायदेमंद था। लेकिन मामला यहाँ कैसे खत्म होता। इस कोर मदर जेड को टच करने के बाद जियान को मालूम पड़ता है कि इसके अंदर कोर सोल मैरो का जन्म हो गया है। ये चीज एल्केमिस्ट की सोल्स को रिफाइन कर सकती थी, यानी कि इसकी हेल्प से जियान 8th ईयर में ब्रेक थ्रू करेगा। लेकिन जब जियान इन दोनों चीजों को रख के ऊपर आता है तो उसका सामना होता है एक येलो क्लोड ओल्ड मैन से। इसका नाम था हुआंगी। ये जियान को धमकी देने की कोशिश करता है जैसे आधे खजाने को जियान उसे दे दे, लेकिन चुटकी अभी आते ही बाहर आ जाता है अर्थ डीमन पपेट। और फिर हुआंगी का क्या हुआ ये तो तुम्हें पिछला एपिसोड बताएगा। इसका लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में दिखाई दे जाएगा। एंड में जियान उसकी इतनी कुटाई करता है कि उस हुआंगी को स्पिल रियल से बाहर जाना पड़ता है, यानी कि वो हो गया था डिस्क्वालीफाई। और जियान निकल चुका है अपनी पहली जड़ी बूटी की तलाश में। यही शुरुआत होती है हमारे इस एपिसोड की। अगर ऑसम फाइट को मिस नहीं करना चाहते तो इसे बिल्कुल एंड तक देखना। जियान का पहला टारगेट था 10,000 मेडिसल माउंटेन रेंज। उसके मैप पे जो 3 लाल गोले थे, ये उनमें से पहली लोकेशन थी। ऑल्दो जियान को ये नहीं पता था कि उसे जो चाहिए वो वहाँ पे मिलेगा, पर चाहे कुछ भी हो उसे वहाँ पे जाना होगा। इस पिल रियल का साइज पिल रियल से बस 1/3 होगा, लेकिन हम इस 1/3 एरिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस तरीके के नेचुरल ट्रेजर्स इस रियल में एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टिनेंट का कोई ऐसा फैक्शन नहीं होगा जो इनमें इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि पिल टावर के पास ये स्पेस है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इसके रूप में उनके पास एंडलेस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं। जियान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिल टावर इतना रिच होगा। जियान की स्पीड को देखते हुए उसे इस पिलरियम को पूरी तरीके से क्रॉस करने में ज्यादा से ज्यादा बस 1 दिन और 1 रात लगने वाले हैं। इस वजह से ग्रेजुअली जियान 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज के पास आ जाता है, जैसे मैप के अंदर सर्कल किया गया था। ट्रेवलिंग के दौरान उसका कई कॉम्पिटिटर से भी सामना हुआ था, लेकिन जियान को देखते ही वो सब दूर हट जाते हैं। क्लियरली वो डरे हुए होते हैं कि जियान अचानक से उनके ऊपर हमला न कर दे। खैर ऐसी चीजें पिल रियल में बहुत कॉमन है। आफ्टर ऑल यहाँ पे सभी लोग कॉम्पिटिटर्स थे। अगर इन कॉम्पिटिटर्स में से एक भी कम हो जाता है तो फिर बाकियों के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से सभी लोग अलर्ट रहते हैं। जो लोग उसे अवॉइड कर रहे थे, जियान को भी उनके बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता था। ये लोग उसके लिए कोई थ्रेट नहीं थे। इस वजह से उस भारी भरकम इंसान की तरह वो इनके ऊपर हमला नहीं करता। एक बार इन्हें इंडिफरेंट तरीके से देखने के बाद वो फटाक से चला जाता है। ऑफ कोर्स ऐसी भी बात नहीं थी कि सभी कॉम्पिटिटर्स उसे देख के भागे जाते थे। रास्ते में उसे कई ऐसे एक्सपर्ट्स भी मिले जो दोजोंग क्लास में ऑलरेडी पहुंच चुके थे। भले ही उनकी स्ट्रेंथ हुआंगी से बहुत कंपेरेबल ना हो, लेकिन वो इतने वीक भी नहीं थे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये सभी लोग काफी ओल्ड थे। क्लियरली ये ओल्ड जनरेशन के रेनाउंड मेंबर्स हैं। जियान फालतू में इन बुड्ढों के ऊपर हमला नहीं करता। अच्छी बात ये भी थी कि वो बुड्ढे भी अपनी सिचुएशंस को समझते थे। जब जियान उनके साइड से गुजरता था तो वो लोग हल्का सा फील कर पा रहे थे कि वो जियान को ऑफेंड नहीं कर सकते। इस वजह से एक बार उसकी तरफ देखने के बाद ये लोग साइड से हट जाया करते थे, क्योंकि ये लोग उसका रास्ता नहीं ब्लॉक करते। जियान की जर्नी एक्सट्रीमली पीसफुल रहती है। ट्रैवलिंग के दौरान ऑफ कोर्स 2 स्ट्रॉन्ग बीस्ट ने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन बाकी का सब स्मूथली गया था। जो 2 पावरफुल मैजिकल बीस्ट जियान के ऊपर हमला करते हैं, उनकी वजह से जियान सरप्राइज फील नहीं करता। वो डिस्कवर करता है कि यहाँ के जो मैजिकल बीस्ट है वो दूसरी कॉन्टिनेंट के मैजिकल बीस्ट से और भी वाइल्ड और फियर्स हैं। परहैप्स उनका ऐसा कैरेक्टर यहाँ की नेचुरल एनर्जी में मिले हुए वॉलेंट सीड की वजह से है। अगर उन दोनों मैजिकल बीस्ट के स्नीक अटैक को
छोड़ दें तो जियान को बीच में कोई परेशानी नहीं होती। इस वजह से जियान की 5 से 6 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद उसकी आंखों के सामने आ गया था 10,000 मेडसल माउंटेन रेंज, दी 10,000 मेडसल माउंटेन रेंज। बस इस नाम को सुनकर ही कहा जा सकता है कि ये माउंटेन रेंज कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाली है। जब जियान आसमान छू रहे उन माउंटेन्स को देखता है तो उसका दिमाग एक तरीके से हिल गया था। वो सेंस करता है कि इस माउंटेन रेंज की नेचुरल एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस है। ये माउंटेन रेंज किसी बड़े से ड्रैगन की तरह है जो भी शांति से सर झुकाए लेटा हुआ है। इस माउंटेन रेंज को एक डेंस फॉग ने कवर करके रखा होता है। ये फॉग नेचुरल नहीं था बल्कि वो यहाँ की नेचुरल डेंस एनर्जी से एग्लोमरेट हुआ है। माउंटेन रेंज के अंदर से लगातार मैजिकल बीस्ट के रोर्स की आवाज आती है। ये दहाड़ने की आवाजें एकदम वॉयलेंस से भरी हुई थी। माउंटेन रेंज की एज पे जियान का फिगर आसमान में सस्पेंडेड रहता है। माउंटेन के इस फॉग को देखते हुए जियान की आईब्राउ सिकुड़ गई थी। इवन तो जियान ने अभी इस माउंटेन रेंज में पैर भी नहीं रखा है, लेकिन वो अपनी शार्प परसेप्शन पर रिलाई करके बता पा रहा है कि ये माउंटेन रेंज फ्रेंडली ग्राउंड नहीं है। जब जियान थिंकिंग में चला गया था उसके नीचे से काफी नॉइज की आवाज आने लगती है। जियान स्टार्टल्ड हो गया था। वो पहाड़ों के किनारे पे चुपचाप से लैंड करता है। उसके सामने कई टेंट्स लगे हुए थे। सामने दिखने वाले इन टेंट्स में कई इंसान दिखाई देते हैं। इतने सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठे होते हुए देख जियान स्टन रह गया था। वो कहता है ये सभी लोग ये पिल गैदरिंग के कॉम्पिटिटर्स हैं। बाकी की जगहों पे जब भी कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे से मिलते थे तो या फिर उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती थी या फिर वहां से भाग जाया करते थे, बल्कि यहाँ पे तो लोग एकदम पीसफुली रह रहे हैं। जियान की आईब्राउज नीट हो जाती हैं। थोड़ी और देर तक सोचने के बाद उसकी बॉडी मूव होती है और वो एक चट्टान के पास अपीयर होता है। जिसके बाद जियान उस हिल के ऊपर जाने लगता है। सरप्राइजिंगली जियान को ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोकता। जब कुछ लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो एक बार जियान को देखने के बाद वो दूसरी तरफ देखने लगते थे। इस सीन को देख के जियान का सरप्राइज और भी बढ़ता जा रहा था। वहीं पे उसके दिल के डाउट्स और भी इंटेंस होते जाते हैं। वो उस हिल के मिडिल में जाने लगता है, लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये थी कि थोड़ी दूरी पे कई लोग इकट्ठे हुए थे। इनके नंबर 100 के करीब होंगे। लोगों के इतने बड़े ग्रुप को देख के जियान का मुंह वाइड हो जाता है। आखिर इतने सारे कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब जियान उन लोगों को अप्रोच कर रहा होता है उसके कानों में एक फैमिलियर आवाज जाती है। वो कहता है एवरीवन, आई थिंक आप सभी ने भी अपनी मैप में एक रेड सर्कल को देखा होगा जो इस लोकेशन को टारगेट करता है। ये सही बात है कि 10,000 मेडिसल माउंटेन रेंज के इंटीरियर में तुम्हारी टास्क लिस्ट के आइटम्स हैं, लेकिन तुम सभी को ये भी समझ में आना चाहिए कि इस माउंटेन रेंज के आइटम्स को तुम अपने मन मुताबिक नहीं ले सकते। इस आवाज को सुन के जियान की आईब्राउज रेज हो गई थी। वो कहता है सोंगचिंग ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लोगों के बीच में से जियान की नजर फिसल के पहुंचती एक फिगर पे जो एक बड़ी सी रॉक पे खड़ा हुआ था। सरप्राइजिंगली ये इंसान पिल टावर का सबसे यंगेस्ट एल्डर सोंगचिंग है। अब क्योंकि सोंगचिंग रॉक के पास है, शाओयिंग भी पास में ही होगी। ये सोचने के बाद जियान चारों तरफ देखने लगता है। इमीडिएटली उसकी नजरें पॉज होती है ग्रीन कलर की रॉक पे। शाओयिंग जो कि ब्लैक कलर की ड्रेस में बहुत ही इंचेंटिंग लग रही थी, वो उस पत्थर के ऊपर बैठी हुई होती है। उसकी उंगलियां उसके काले बालों से खेल रही होती हैं। ऐसे लेजी एक्सप्रेशन की वजह से कई लौंडों की नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। सच में ये वुमन उस तरीके की ब्यूटी है कि उसके चाहे कैसे भी एक्शंस हो, लेकिन मुसीबत हमेशा इसके आसपास ही रहेगी। जियान की आंखें टर्न होती है माउंटेन रेंज की तरफ जो फॉग की वजह से और भी मिस्टीरियस लग रही थी। जियान कहता है लगता है यहाँ पे सभी लोग 10,000 मेडिसल माउंटेन रेंज की वजह से इकट्ठे हुए हैं। वो भी स्लोली नोट करता है। वो सेंस कर पा रहा था कि इनके बीच में कई पावरफुल एग्जिस्टेंसेस भी हैं। सोंगचिंग की बात को सुन के कई लोग एग्री करते हैं। वो सभी एंग्शियस होने की वजह से यहाँ पे आ गए थे, लेकिन पावरफुल मैजिकल बीस्ट उनकी बैंड बजा देते हैं। जो लोग भागने में स्लो रहे थे उनकी जान यहीं पे चली गई थी। सोंगचिंग जो कि बड़ी सी रॉक पे खड़ा हुआ था वो अपने चारों तरफ देख के एक डीप आवाज में इन्फॉर्म करता है। वो कहता है जहाँ तक मुझे पता है 10,000 मेडिसल माउंटेन रेंज में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हैं, और तो और जो इन सभी मैजिकल बीस्ट को कमांड कर रहा है वो अल्टीमेट बीस्ट ऑलरेडी रैंक 7 की पीक पे पहुंच गया है। उसका आधा पैर ऑलरेडी रैंक 8 में जा चुका है। इस फियर्स बीस्ट ने एक ऐसे स्पेशल मेथड का यूज किया जिससे 10,000 मेडिसल माउंटेन रेंज के कई नेचुरल ट्रेजर्स उसकी केव में पहुंच गए। उनमें कई ऐसे नेचुरल ट्रेजर्स भी हैं जिन्हें हमें टास्क लिस्ट की वजह से कलेक्ट करना है। क्योंकि सोंगचिंग खुद पिल टावर का मेंबर था तो उसकी पिल रियल्म की अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल लोगों से कैसे कंपेयर करी जा सकती है। सोंगचिंग के शब्दों की वजह से एक अप्रोर क्रिएट हो गया था। इवन जियान का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। एक मैजिकल बीस्ट जो कि रैंक 8 में आधा पैर रख चुका है तो उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ ऑलरेडी 2 जून के बराबर पहुंच गई होगी। इस अल्टीमेट बीस्ट के मुंह से किसी चीज को छीनना बहुत मुश्किल होगा। जियान के लिए भी इसे किल करना बहुत ट्रबलसम होगा। उसकी करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए अगर वो एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का यूज करता है तो ऑफ कोर्स इस फियर्स बीस्ट का खात्मा किया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की वजह से वो एक बहुत ही वीक स्टेट में चला जाएगा। और ऐसी खतरनाक जगह पर वीक स्टेट में जाना है जहाँ पे हर जगह अपोनेंट्स अवेलेबल है। जियान अच्छे से जानता था कि डिसीजन खराब है। आसपास के नॉइस को इग्नोर करके सोंगचिंग लगातार बोलता रहता है। वो कहता है उस भयानक से बीस्ट के नीचे और भी कई
मैजिकल बीस्ट हैं। अगर हम अकेले एक्शन लेते हैं तो फिर बिना दूसरों लेवल की स्ट्रेंथ के उनसे फाइट नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमें टेम्परेरी कोऑपरेट करके उस फियर्स बीस्ट का खात्मा करना होगा। जैसे हम उससे डील कर लेंगे, उसके अंडर आने वाले मैजिकल बीस्ट अपने आप ही बिखर जाएंगे। सोंगचिंग की कही बात सही थी। जब तक 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज के अंदर वो फियर्स बीस्ट मौजूद है, ये सभी अपनी अपनी आइटम्स को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। इस प्रिंसिपल को यहाँ पे मौजूद सभी लोग समझते थे। इस वजह से भले वो लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन एंड में सभी लोग नोट करके एग्री कर लेते हैं। खैर भले वो लोग हाँ बोल रहे हो, लेकिन इनमें से कोई भी फूल नहीं था। सोंगचिंग की ये बातें बहुत ज्यादा आसान लग रही हैं, बट अगर कोई यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट करता है तो लगता है उसकी जिंदगी कुछ ज्यादा लंबी हो गई है। सोंगचिंग को नेचुरली पता होता है कि ये एक्सपीरियंस लोग क्या सोच रहे हैं। इसी वजह से वो तुरंत ही स्माइल के साथ कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ आप सभी किस बारे में चिंता कर रहे हो। हम पहले ही एक एग्रीमेंट बना सकते हैं। जब तक हम उस फियर्स बीस्ट को फिनिश नहीं कर देते, हम में से कोई भी अपने कंपेनियन पे अटैक नहीं करेगा। अगर कोई इस एग्रीमेंट को तोड़ देता है तो फिर हम सब मिलके उससे डील करेंगे। अब बताओ आप सभी का इसमें क्या कहना है। ये सुन के लोग एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखने लगे थे। कुछ समय के बाद वो सभी एग्री कर लेते हैं। अगर उन्हें इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उनका वो टास्क भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्राउड राजी हो गया था। यहाँ पे मौजूद सभी लोग सोंगचिंग के पिल टावर के स्टेटस को जानते हैं। इस वजह से इसकी बातों पे भरोसा किया जा सकता था। इन सभी को एग्री करते हुए देख सोंगचिंग स्माइल करता है। साइड में मुड़ के उसका ध्यान जाता है लेजी लुकिंग शाओयिंग की तरफ। उसकी आंखों में एक हल्का सा प्राइड रिवील हुआ था। ब्यूटी के सामने कॉन्टिनेंट के इतने सारे आउटस्टैंडिंग एल्केमिस्ट को सबड्यू करना, ये काम कोई ऑर्डिनरी इंसान कैसे कर सकता था। लेकिन सोंगचिंग इन पैतरों की वजह से जियान को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर वो सच में इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर पाता है तो इन सभी की स्ट्रेंथ मिलके काफी अच्छी हो जाएगी। उस 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज के फियर्स बीस्ट को भी इन सभी को साथ में फेस करने में परेशानी होने वाली है। उस समय जियान को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। वो वहाँ की केओस का फायदा उठा सकता है। जब तक उसे वो नेसेसरी आइटम्स मिल जाते हैं जो कि लिस्ट में लिखे हुए हैं, जियान को इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। एक बार गहराई से सोचने के बाद जियान हल्के से नोट करता है। वो जस्ट पीछे मुड़ के जाने वाला होता है, तभी थोड़ी दूरी पे एक रशिंग साउंड सुनाई देता है। उस डायरेक्शन की तरफ देखने पे दिखाई देते हैं कई फिगर्स जो तेजी से इस लोकेशन पे आ रहे थे, और इन सभी का लीडर होता है वो व्हाइट क्लोथ यंग मैन, जिसे जियान ने अच्छे से याद करके रखा है। इसके हाथ में वो हल्का सा पर्पल कलर का फैन होता है। इस बंदे को देख के जियान की आंखें तुरंत ही नैरो हो गई थी। वहीं पे उसके चेहरे पे आ जाती है कोल्ड स्माइल। वो कहता है फाइनली हम दोबारा मिले। जिसको देख के जियान ऐसे एक्सप्रेशन को रिवील करे, ऑफ कोर्स वो प्रोफाउंड जोन सेक्ट का यंग सेक्ट लीडर चेंग शियान के अलावा कौन हो सकता था। शुरुआत में तो उसका और जियान का मिलना नहीं हुआ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि 10,000 माउंटेन रेंज में जियान का उससे सामना होगा। चेंग शियान के पीछे दो एल्डर्स खड़े हुए थे और जियान इन दोनों से अनफेमिलियर नहीं था। ये वही दोनों गार्ड्स थे जिनसे जियान एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर में मिल चुका है। इन दोनों ओल्ड मैन को देख के जियान की आईब्रोज नेट हो गई थी। इन दोनों की स्ट्रेंथ उस हुआंगी से काफी स्ट्रॉन्ग है। मोस्ट लाइकली दोनों 9 स्टार दुजोंग पे पहुंच चुके हैं। अब मामला थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है। जियान कहता है ये दोनों बुड्ढे भी एल्केमिस्ट हैं। तभी मैं कहूँ कि पिल रियल्म के अंदर चेंग शियान क्यों नहीं डर रहा था। अगर इन दोनों को इस तरीके से यूज किया जा सकता है, इससे चेंग शियान की प्रोफाउंड जोन सेक्ट में पोजीशन को जाना जा सकता है। पिल रियल में भी उसे 2 9 स्टार दुजोंग गार्ड कर रहे हैं। क्लियरली प्रोफाउंड जोन सेक्ट उसे वैल्यू करता है। ऑफ कोर्स इसका एक रीजन ये है कि उनका जूनियर सेक्ट लीडर है, लेकिन अगर वो सच में इतना यूजलेस होता तो उसके स्टेटस के साथ भी उसे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता। जब जियान सोच रहा होता है, चेंग शियान का ग्रुप फटाक से यहाँ पे आ जाता है। ये सभी के सामने हिल पे लैंड कर गए थे। लैंड करने के बाद चेंग शियान अपनी नजरों को घुमाता है। कुछ देर बाद वो भी पॉज हुई थी जियान पे। वो हल्का सा स्टार्टल्ड हो गया था। इमीडिएटली उसके उस फेमिनिन चेहरे पे एक डेंस स्माइल आ गई थी। चेंग शियान की उंगलियां उसके मेटल फैन पे प्रेस होती हैं। उस फैन में से बैम साउंड आती है और वो ओपन हो गया था। जिसके बाद वो जियान की तरफ चलते चलते एक स्माइल के साथ कहता है, जियान लगता है तुम्हारा आज का लक बहुत खराब है। चेंग शियान की सिनिस्टर स्माइल को देख के जियान शांत था। जिसके बाद उसका ध्यान जाता है उन दोनों बुड्ढों की तरफ जो चेंग शियान का पीछा कर रहे हैं। अरे मतलब पीछे पीछे चल रहे हैं। वो स्माइल के साथ पूछता है क्या ये दोनों तुम्हारी सपोर्ट है। चेंग शियान अपने फैन को फ्लैप करके बोलता है क्या ये इनसफिशिएंट है। जियान हल्के से नोड करता है। चेंग शियान का एक्सप्रेशन तुरंत ही कोल्ड हो जाता है। वो कहता है मुझे लगता है ये सफिशिएंट है। पीछे खड़े बुड्ढों के चेहरों पर भी फेरोशियस स्माइल्स आई थी। वो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और उनके मैजेस्टिक और ही फैलने लगे थे। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से सभी का ध्यान यहाँ पे आकर्षित हो जाता है, लेकिन कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता, बल्कि वो और दूर चले गए थे जिससे उनके ऊपर कोई आंच ना पाए। पिल रीजन बदला लेने की एक अच्छी जगह थी, इस वजह से कोई भी सरप्राइज फील नहीं करता। इन दोनों बुड्ढों की फेरोशियस स्माइल्स को देख के जियान की आंखों में भी चिर फ्लैश होती है। ये दोनों ही लोग काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अगर उस चेंग शियान को लगता है कि वो इनकी हेल्प से जियान को संभाल सकता है तो वो बहुत नाइव है। चेंग शियान अपने फैन को वेव करके जियान की तरफ पॉइंट करता है। वो सैवेज स्माइल के साथ
बोलता है किल हिम। चेंगशियान की ऑर्डर को वो दोनों ओल्ड मैन एक्नॉलेज करते हैं। वो कहते हैं अंडरस्टूड। दोनों की बॉडी से पावरफुल दुई की रिलीज होती है। इस मैसिव प्रेशर की वजह से वीक लोग वहीं पे सरप्राइज हो गए थे। जियान अपनी आंखें नैरो करता है। उसके हाथ अपनी स्लीव से बाहर आ गए थे। साथ ही में ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम उसकी उंगलियों पे डांस करने लगती है। लेकिन जस्ट इन दोनों के बीच में खून खराबा शुरू होने वाला था, एक हंसी की आवाज इस माहौल को तोड़ देती है। सभी को सोंगचिंग और साओइंग आगे आते हुए दिखाई देते हैं। सोंगचिंग कहते हैं आहा ये तो ब्रदर्स चेंगशियान है। सोंगचिंग को देख के चेंगशियान स्माइल करता है। क्लियरली ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। वो भी अपने हाथ को कव करके बोलता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि मैं ब्रदर सोंग को यहाँ पे मिलूंगा। सोंगचिंग भी स्माइल पास करता है। उसकी आंखें जाती हैं साइड में खड़े जियान की तरफ। लगता है चेंगशियान और जियान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। साओइंग इंटरेस्ट के साथ जियान को देखती है, जिसके बाद वो चेंगशियान से स्माइल के साथ कहती है क्या तुम दोनों के बीच में कोई एनमिटी है। चेंगशियान साओइंग को हल्के में नहीं ले सकता था। साओइंग की जिस लेवल की पिल टावर में पोजीशन है उससे ये प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का जूनियर सेक्ट लीडर कंपेयर कैसे कर सकता है। साओइंग के अट्रैक्टिव चेहरे पे एक टीजिंग स्माइल आती है। वो जियान की तरफ चलते हुए बोलती है तुम हर जगह पे दुश्मन क्यों बनाते रहते हो। जियान भी हंसते हुए कैजुअली रिप्लाई करता है ये लोग तो बस क्लाउन्स हैं जो फालतू में ही उछल रहे हैं। ये सुन के चेंगशियान का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था। वो कहता तूने क्या बोला। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जियान ऐसी सिचुएशन में भी उसे प्रोवोक करेगा। साओइंग की प्रिटी आंखें जाती हैं चेंगशियान और उन दोनों बुड्ढों की तरफ। वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहती है क्योंकि आप सभी यहाँ पे आए हो तो फिर आप सबको इस 10,000 मेडिसिन माउंटेन रेंज में आना लिस्ट में दिए गए टास्क आइटम की वजह से होगा। ये जगह बहुत अच्छी नहीं है। भले ही आप सब काफी पावरफुल हो फिर भी एक एलिट दोजोन के हाथ में से किसी भी चीज को छीनना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। इस रीजन की वजह से मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको अपनी ग्रजेस को थोड़ा होल्ड पे रखना होगा। हमें अपने हैंड्स को ज्वाइन करके 10,000 मेडिसिन माउंटेन रेंज के मामले को रिजॉल्व करना चाहिए। आप सभी का क्या कहना है। अभी सोंगचिंग भी स्माइल के साथ नोट करता है। ऑल्दो वो भी जियान से नफरत करने लगा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साओइंग ने अपना मुंह खोला है उसे भी अपनी चापलूसी वाली स्किल्स दिखानी होंगी। वो कहता है हाँ यिंगर सही कह रही है। करेंटली हमें इंटरनली फाइट नहीं करना वरना हम सभी टास्क आइटम्स को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। उस समय कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशंस को भी हम लूज कर देंगे। ये सुन के चेंगशियान अपनी आईब्रोज को निट कर लेता है, लेकिन वो साओइंग और सोंगचिंग को इग्नोर नहीं कर सकता था। थोड़ा हेस्टेट करने के बाद उसकी रूथलेस आंखें जाती हैं जियान की तरफ। वो कोल्ड आवाज में कहता है कि इस बार मैं तुझे मिस साओइंग के नाम पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन 10,000 मेडिसिन माउंटेन रेंज से बाहर जाने के बाद मैं तुझे देख लूंगा। जियान की इंडिफरेंट नजरें जाती हैं चेंगशियान की तरफ। बस वो और बकवास नहीं करना चाहता था। हालांकि इस चेंगशियान को मारना थोड़ा ट्रबलसम होगा, जिसे 2 9 स्टार दोजोंग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये टास्क इम्पॉसिबल नहीं है। इन शब्दों को सुन के सोंगचिंग स्माइल करता है। वो कहता है ब्रदर चेंगशियान आप सच में दयावान हो। ये कहने के बाद उसकी नजरें जाती हैं जियान की तरफ। वो कहता है हमें और भी मदद की जरूरत है क्योंकि हम पहले मिल चुके हैं, तो तुम्हें भी हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे ही हम उस फियर्स बीस्ट को डिफीट करते हैं तुम्हें भी इसका काफी फायदा होगा। सोंगचिंग के वर्ड्स को सुन के जियान के चेहरे पे एक रिडिक्यूल वाली स्माइल आ जाती है। ये सोंगचिंग एक फ्री फाइटर को ढूंढना चाह रहा था, लेकिन उसके शब्द तो कुछ ज्यादा ही राइशियस लग रहे हैं। ये बंदा सच में अच्छा नहीं है। ये चेंगशियान और सोंगचिंग एक ही तरीके के लोग हैं। जियान इन पे अपनी सांसें बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो कहता है छोड़ो, मैं स्ट्रेंजर्स के साथ कोऑपरेट करने में अच्छा नहीं हूँ। ये कहने के बाद जियान पीछे मुड़ता है और वो नीचे चला गया था। जियान के इस रिएक्शन को सुन के सोंगचिंग स्टार्टल्ड हो गया था। उसका चेहरा ग्रीन और व्हाइट में चेंज होने लगता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान उसके चेहरे का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा। जब जियान पीछे मुड़ के नीचे जाने लगा था, सोंगचिंग एक डीप आवाज में चिल्ला के बोलता है जियान ये मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले उस फियर्स बीस्ट को मार सकते हो। जियान के डिसीजन को सुन के साइड में खड़ी साओइंग भी सरप्राइज हो गई थी। उसकी आईब्रोज वर्टिकल हो जाती हैं। ये फेलो सच में नॉर्मल बंदों से बहुत अलग है। भले सोंगचिंग के शब्द काफी फंसाने वाले लग रहे हो, लेकिन क्या जियान अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहा है। चेंगशियान के फेस पे सिनेस्टर एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कोल्ड आवाज में हंसते हुए कहते हैं हाँ ब्रदर सोंग, ऐसे इंसान की तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। बताओ तुम उसके बारे में सोच रहे हो और वो तुम्हारी हेल्प को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। जिस तरीके से मैं देखता हूँ हमें इस बंदे को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, बाद में हमारे लिए काफी मुसीबतें बच जाएंगी। चेंगशियान के शब्दों को सुन के सोंगचिंग के चेहरे पे भी विशेष एक्सप्रेशन आता है। साओइंग के सामने जियान ने सोंगचिंग की काइंड ऑफ बेइज्जती कर दी थी। इस बात से वो काफी डिस्प्लीज्ड फील करता है। चेंगशियान समझ रहा था कि सोंगचिंग अपने दिल में क्या सोच रहा है। वो आगे बढ़ता है और उसका हाथ जाता है गले के आसपास। वो कहता है क्यों ना हम। ये सुन के सोंगचिंग की आंखें कोल्ड हो गई थी। वो जियान की तरफ देख के हल्के से नॉड कर देता है। सोंगचिंग को हाँ बोलते हुए देख चेंगशियान के चेहरे पे सिनिस्टर एक्सप्रेशन आया था। वो आंखों ही आंखों में दोनों एल्डर से इशारा करता है। चेंगशियान के एक्शंस को देख के उन दोनों बुड्ढों के चेहरों पर भी सिनिस्टर एक्सप्रेशंस आ गए थे। उनके पैर जमीन पे प्रेस होते हैं। वहीं पे उन दोनों के फिगर ब्लरी हो गए थे और वो शार्प विंड को लेके जियान की बैक की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों बुड्ढे कहते हैं लड़के तू हमारे जूनियर सेक्ट मास्टर को फेंड करके ऐसे जाना चाहता है। यहाँ पे मौजूद
उन लोगों ने सोचा नहीं था कि दोनों बुड्ढे ऐसा करेंगे। जब तक उनके कानों में चिल्लाने की आवाज जाती है, वो देखते हैं कि दोनों ओल्ड मैन जियान के पीछे अपीयर हो गए हैं। उनके दोनों हाथ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं क्लॉ में, जो जियान की गर्दन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जियान को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में देख के उन दोनों बुड्ढों की आंखों में फेरोशियस एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। उनके हाथों से विंड इरप्ट होती है और उनके हाथ लैंड करते हैं जियान के सर पे, लेकिन नाइफ के जैसे जब उनके हाथ वहाँ पे लैंड हुए थे, एक्सपेक्टेड ब्लड बिल्कुल बाहर नहीं आता। उन दोनों के हाथ जियान की बॉडी से पेनिट्रेट कर गए थे। एट द सेम टाइम जियान फेड हो जाता है। इस सीन को देख के उन दोनों बुड्ढों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। वो कहते हैं आफ्टर इमेज। उनके हाथ से विंड शूट होती है, आफ्टर इमेज बिखर गई थी। उनके गले से तेजी से चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहते हैं जूनियर सेक्ट लीडर बी केयरफुल। उन दोनों बुड्ढों की आवाज को सुन के सोंगचिंग और चेंगशियान के फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, स्पेशली चेंगशियान के। उसकी स्ट्रेंथ वीक नहीं थी। जैसे उन दोनों बुड्ढों की उसके कानों में आवाज जाती है, वो समझ गया था कि वो दोनों फेल हो गए हैं। चेंगशियान अपने पैरों को जमीन पे पटकता है। वो मनी मन में कहता है ये लड़का बहुत चालाक है। जिसके बाद उसकी बॉडी पीछे शूट हो गई थी, लेकिन जैसे उसका फिगर बैकवर्ड में मूव हुआ था, उसके पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। उस डिस्टॉर्शन से एक ब्लरी फिगर बाहर आया था। जेड ग्रीन फ्लेम ने उसकी फिस्ट को कवर कर रखा होता है। ये लाइटिंग स्पीड से हवा को तोड़ते हुए चेंगशियान के बैक के क्लोज आती है। इस शार्प हॉट विंड को फील करके, जो कि चेंगशियान के बैक पे अपीयर हुई थी, चेंगशियान चिल फील करता है। वो फोर्सफुली अपनी बॉडी को मुड़ाता है और वो उसका मेटल फैन बैम आवाज के साथ खुल गया था। इसी पल पे वो फायर फिस्ट आगे आता है। ये हैवी तरीके से लैंड होता है उस मेटल फैन पे। इमीडिएटली हमारे कानों में क्लैंकी मेटेलिक साउंड जाती है। पंच की फोर्स को तो मेटल फैन के स्ट्रेंज मटेरियल ने ब्लॉक कर लिया था, लेकिन जियान का फिस्ट खुल के वो बन जाता है पाम, और इसमें से एक हिडन फोर्स इरप्ट हुई थी। हमें एक बैंग की आवाज सुनाई देती है। ये हिडन फोर्स मेटल फैन को पेनिट्रेट करके चेंगशियान के सीने से टकरा जाती है। उसकी बॉडी बन गई थी कटी पतंग। ग्राउंड में घिसटने से एक बड़ी सी गली क्रिएट हो जाती है। चेंगशियान डिफिकल्टी से अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। अभी उसका एक्सप्रेशन पेल था। तुरंत ही गर्ग साउंड के साथ वो खून की उल्टी करता है। वो अपने सर को उठा के उस स्पॉट को देखता है जहाँ पे वो पहले खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक शॉक अपीयर हुआ था। अभी स्लोली उस जगह पे एक फिगर अपीयर हो रहा था। इस अनएक्सपेक्टेड अटैक की वजह से सभी लोग स्टन रह गए थे। पलक झपकते ही एक अटैक में चेंगशियान खून की उल्टी करता है, जिसके बाद सभी की नजरें जाती हैं उस फिगर पे जो स्लोली अपीयर हो रहा है। एक ही इंस्टेंट में सभी की आंखों में चिल फ्लैश हुई थी। वो चुपचाप से कदम पीछे लेने लगते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि चेंगशियान कितनी पावरफुल लाइनअप को देख के जियान यहाँ से तुरंत ही 9-2-11 नहीं होगा, बल्कि एक ही पल में जियान ने दोनों एल्डर्स के अटैक को डॉज करके चेंगशियान के ऊपर अटैक कर दिया था। सभी ने पिछले सीन को क्लियरली विटनेस किया था। अगर चेंगशियान का रिएक्शन बिल्कुल स्लो होता, तभी वो जियान के हाथों से मर चुका होता। थोड़ी दूर खड़े सोंगचिंग की आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। उसकी जियान की अंडरस्टैंडिंग रूमर्स पे टिकी हुई थी, और तो जो उसने जियान के बारे में सबसे ज्यादा सुना था, वो उसकी 5 ग्रेड क्लैंस के टेस्ट की परफॉर्मेंस के बारे में था। भले ही टेस्ट के अंदर जियान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सोंगचिंग के लिए शौक के काबिल नहीं थी। और तो जियान की स्ट्रेंथ अभी 4 स्टार दोजोंग पे ही पहुंची है। ये स्ट्रेंथ उसके सिमिलर लेवल की है, बट उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जियान एक ही एक्सचेंज में चेंगशियान को डिफीट कर देगा। साओइंग भी एक स्ट्रेंज ग्लिंट के साथ जियान को देखती है। वो जानती थी कि जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है, बस उसने जियान की इतनी पावरफुल फाइटिंग एबिलिटीज के बारे में नहीं सोचा था। वो मन ही मन में कहती है, तभी मैं कहूँ कि आइस रिवर वैली को क्यों चैलेंज कर पाया। वो भी चेंगशियान को लाइक नहीं करती थी। वो जानती थी कि सोंगचिंग के शब्दों का जियान के ऊपर उल्टा इफेक्ट होगा। हालांकि उसका और जियान का कोई क्लोज रिलेशनशिप ना हो, लेकिन उसे पता था कि जियान के दिल का प्राइड उससे कम नहीं है। जियान डेफिनेटली सोंगचिंग की चैरिटी से भरी बातों को इग्नोर करेगा। और तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ को उसने डिस्प्ले किया है, उसके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं। जब जियान के एक अटैक की वजह से चेंगशियान खून की उल्टी कर देता है, वो दोनों एल्डर्स भी इतने समय में रिकवर हो गए थे। वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं, लड़के चौस है, मतलब कि तुझे मौत का बिल्कुल भय नहीं है। फाइनली वो चेंगशियान के पीछे अपीयर हो गए थे। अपने हाथों को आगे करके वो फोर्सफुली चेंगशियान को रिसीव करते हैं। इन दोनों के द्वारा रिसीव करे जाने के बाद चेंगशियान के फेमिनिन चेहरे पे फेरोशियस लुक था। जियान के उस पाम अटैक की वजह से चेंगशियान की अंडरवर्ल्ड में थू-थू हो गई है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम दोनों जल्दी से इसे खत्म करो, आज ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसकी कमांड को सुन के दोनों एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन उनमें से एक ही बंदा आगे बढ़ता है। जियान ने जिस लेवल की फ्राइटनिंग स्पीड को डिस्प्ले किया था, उससे अब वो भी थोड़ा डरने लगे थे। अगर उनका अटैक फिर से मिस हो जाता है, तो फिर चेंगशियान की लाइफ इस बार बचने नहीं वाली। तब सेक्ट की तरफ से उन्हें बहुत ही हार्श पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। वो पनिशमेंट मौत से बदतर होगी। वो बुड्ढा जो कि अपने कदम को आगे बढ़ा रहा था, उसकी आंखें जाती है जियान की तरफ। वो अपने दिल ही दिल में सहाय करता है। कहीं न कहीं वो रिग्रेटफुल फील कर रहा था। आफ्टर ऑल अगर चेंगशियान को कुछ भी हो गया तो वो मन ही मन में कहता है, ये लड़का कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं लगता। हालांकि सरफेस पे उसकी स्ट्रेंथ बस 4 स्टार दोजोंग की है, लेकिन इससे डील करना बहुत ट्रबलसम है। वो ओल्ड मैन डार्क एक्सप्रेशन के साथ जियान से बोलता है, तुमने हमारे जूनियर सेक्ट
लीडर को ऑफेंड किया है, ये हमारे प्रोफाउंड जोम सेक्ट को ऑफेंड करने के बराबर है। जियान स्माइल करके रिप्लाई करता है, बुड्ढे तो इन शब्दों को अपने जूनियर सेक्ट लीडर से बोलना चाहिए। तब से वही सबको ऑफेंड करता जा रहा है। वो ओल्ड मैन डल था, उसके पास शब्द नहीं बचे हुए थे। जियान ने बात बिल्कुल सही बोली थी। शुरुआत में चेंगशियान और जियान के बीच में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन चेंगशियान ने जियान के ऊपर पीठ पीछे हमला किया। हालांकि वो स्पीचलेस था, लेकिन बात उसकी आइडेंटिटी की फंस रही है। वो स्लोली अपने पैरों को आगे बढ़ाता है। उसकी बॉडी से मैजेस्टिक दुखी चारों तरफ फैलने लगी थी। इस पावरफुल एनर्जी की वजह से कई लोग डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। जियान अपनी आईब्रोज को रेस करके उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है। इसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये बुड्ढा बहुत बड़ी दुश्मन का सामना करने जा रहा है। उसकी नजरें चेंगशियान के फेरोशियस चेहरे पे जाती हैं। जियान केयरलेस तरीके से कहता है, अगर तुम अकेले हमला कर रहे हो तो तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। जियान के शब्दों को वो ओल्ड मैन डिनाई नहीं कर सकता था। कुछ समय पहले जिस लेवल की फाइटिंग स्पीड जियान ने दिखाई थी, ये बंदो उन दोनों बुड्ढों की स्ट्रेंथ जियान से काफी ज्यादा आगे है, लेकिन वो जियान की स्पीड से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। जब वो ओल्ड मैन हेस्टेट कर रहा होता है, चेंगशियान जो कि थोड़ी दूरी पे खड़ा था, वो फेरोशियस टोन में चिल्ला के बोलता है, एल्डर भाई तुम इस बैस्टर्ड को क्यों नहीं किल कर रहे हो। अब उसकी जियान को लेके हेटरेड मॉन्स्टरस लेवल पे पहुंच गई है। चेंगशियान की आवाज को सुन के वो ओल्ड मैन भी सहाय कर सकता था। वो हाथ को क्लेंच करता है, वहां पे अपेयर हुआ था 5 फुट बड़ा ब्लेड। इमीडिएटली ब्लेड की एज जियान की तरफ पॉइंट होती है। उसके पैर जमीन में प्रेस हो गए थे। साथ ही में उसकी बॉडी किसी वर्ड की तरह जियान की तरफ लाइटनिंग स्पीड में पाउंस करने लगती है। वो बड़ा सा ब्लेड भी हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। ब्लेड की टिप खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगती है, जिसके बाद वो रूथलेस तरीके से नीचे हैक कर दी गई थी। इस ओल्ड मैन के शार्प अटैक को देख के जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। उसके पैरों के पास सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है। जियान की बॉडी शॉक हुई थी। एक थंडरस रोड के साथ उसकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। वो इनॉर्मस वेव एयर को चीरते हुए अराइव हो जाता है। ये वॉलेंट तरीके से एम्प्टी ग्राउंड में जाके टकराता है। हमें एक बैंक की साउंड सुनाई दी थी और ये पूरी हिल हिल गई थी। ग्राउंड में जहाँ पे ब्लेड लैंड हुआ था, हाँ वहाँ पे एक बड़े से क्रेविस को फॉर्म होते हुए देखते हैं, यानी कि दरार। जब ये हिल के मिडिल पार्ट तक पहुंच गई थी, तब ये जाके रोकती है। इस ओल्ड मैन की पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स को देख के सभी लोग गहरी सांसें लेते हैं। वो तुरंत ही पीछे जाने लगे थे। इस लेवल की बैटल में वो भी इम्प्लीकेट हो सकते हैं। इस अटैक के मिस करने के बाद उस ओल्ड मैन की आईब्रो स्प्लिट हो गई थी। जियान की स्पीड उसका सरदर्द बन चुकी है। उसकी नजरें तेजी से चेंगशियान की तरफ जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। उस ओल्ड मैन की स्टर्न आंखें चारों तरफ देखती हैं। उनमें एक चिल फ्लैश हुई थी। उसका इनॉर्मस ब्लेड रूथलेस तरीके से लेफ्ट में हैक होता है। वो कहता है बाहर आओ। जैसे ये ब्लेड स्पेस को काटता हुआ आगे जा रहा था, एक इनॉर्मस ब्लैक रूलर इसे रोक लेती है। सेम टाइम में जियान का फिगर रिवील होता है। जियान अपनी रिस्ट को फ्लिक करता है। रूलर ने उस ब्लेड को अवॉइड कर दिया था। अपनी बॉडी को रोटेट करके दोबारा से रूलर स्विंग हो जाती है। ये हैवी रूलर एक अनयूजुअली पावरफुल और हॉट विंड को लेके उस ओल्ड मैन के हेड की तरफ आगे बढ़ रही थी। जियान के अटैक को देख के वो ओल्ड मैन भी स्नॉट करता है। उसे परेशानी जियान की स्पीड को देख के हो रही थी। अगर हेड ऑन क्लैश की बात होती है तो वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि वो जियान की दुगी को 10 एक्सचेंजेस के अंदर फिनिश कर देगा। स्ट्रेंथ को चाहे कैसे भी कंपेयर किया जाए, उसकी 9 स्टार दोजों की स्ट्रेंथ जियान की स्ट्रेंथ से 5 स्टार आगे है। इतने बड़े गैप को क्रॉस करना लिटरली इम्पॉसिबल ही है। वो ओल्ड मैन ब्लेड की हेड को साइड में टिल्ट करता है। इस समय उसकी बॉडी से और भी दुगी सप्लाई होने लगी थी। उस बड़े से ब्लेड की चमक और भी बढ़ जाती है। इस ब्लेड पे इतना पावरफुल ग्लो मेटेरियलाइज होता है कि वो किसी डिवाइन आइटम जैसा लग रहा था। शार्प कोल्ड दुगी सभी डायरेक्शन में फैलती है। जियान की हैवी रूलर सीटी बजाते हुए नीचे आ रही थी, लेकिन इससे पहले वो उस बड़े से ब्लेड से कोलाइड होती, स्ट्रेंज तरीके से वो हवा में पॉज हो गई थी। इस इंस्टेंट में जियान के हाथ हैंड सील्स को बनाना शुरू कर देते हैं। ये सील्स बहुत ही डेजलिंग थी। जियान मनी मन में कहता है, स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज। उसकी बॉडी की दुखी अचानक से शोर होने लगती है। अभी जियान की स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज की जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, वो जब चाहे से एक्टिवेट कर सकता था। उसके शरीर की दुखी साइलेंट थी। अनडाउटेडली ये पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी बॉडी में दुखी के सर्ज की वजह से इस मोमेंट में उसका ऑरा भी राइज होने लगता है। रूलर में कंटेंट स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगी थी। फाइनली उस ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ आंखों के सामने ये उस ब्राइट लार्ज ब्लेड से वॉलेंट तरीके से कोलाइड हो जाती है। हवा में क्लैंग वाला अर्थ शेकिंग साउंड फैलता है। जहाँ पे दोनों वेपन्स कोलाइड हुए थे, इमीडिएटली एक सर्कल को बनाते हुए फ्राइटनिंग विंड वहां से फैलने लगती है। इसकी वजह से आसपास के लोगों की हालत काफी मिजरेबल हो गई थी। स्टॉर्म में एक हल्का सा क्रैक साउंड आता है। इस मोमेंट में उस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुआ था। उसकी आंखें नैरो होती हैं और वो देखता है कि उसके बड़े से ब्लेड में क्रैक्स आ गए हैं। उसके हाथ में ट्रांसमिट हो रहे प्रेशर की वजह से उसका एक्सप्रेशन अब बहुत अगली हो गया था। वो कहता है, इस लड़की की इतनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ी? क्या शुरुआत से ही लड़का इतना स्ट्रॉन्ग था? जब ये थॉट्स उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं, हैवी रूलर से ट्रांसमिट होने वाली स्ट्रेंथ एक बार फिर से इरप्ट होती है। इस टेरिफाइंग विंड के अंडर वो बुड्ढा इतना शेक होता है कि उसे कई कदम पीछे लेने पड़े थे। इस बुड्ढे
बॉडी को पीछे फोर्स करने के बाद जियान का एक्सप्रेशन बहुत कोल्ड हो गया था। बिना हेजिटेशन के उसके पैर जमीन में प्रेस होते हैं, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े से स्टॉर्म में जो चेंगशियान की तरफ जाने लगा था। जियान को अपनी तरफ आते हुए देख के वो दूसरा एल्डर जो कि चेंगशियान को प्रोटेक्ट कर रहा था वो ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाने लगता है। वो कहता है यू आर कॉटिंग डेथ, लेकिन उसके मुंह से एक क्राई की आवाज बाहर आई थी। वो आगे बढ़ के जियान को रोक पाता। उसके सामने प्रकट हो जाता एक सिल्वर फिगर। ये सिल्वरी फिगर किसी ह्यूमन शेप्ड टैंक की तरह था जो फियर्स विंड को लेके उस एल्डर की तरफ जाने लगा था। अचानक से प्रकट हुए सिल्वर कलर के फिगर को देख के वो प्रोफाउंड जोन सेक्ट का एल्डर एकदम शॉक हो गया था। वो सेंस करता है कि सिल्वर कलर का फिगर उससे वीक नहीं है। वो सरप्राइज फील कर रहा था, तब तक वो सिल्वरी फिगर उसके सामने आ जाता है। उसकी मेटल फिस्ट आगे गई थी। हरिकेन जैसे मोमेंटम को लेके ये उस प्रोफाउंड जोन सेक्ट के एल्डर के ऊपर हमला बोल देती है। इस एल्डर को भी उलझते हुए देख के उस चेंगशियान का एक्सप्रेशन पहली बार चेंज हुआ था। उसके पैर जमीन में प्रेस होते हैं और वो पीछे जाता है। वो जानता था कि जियान उसे टारगेट कर रहा है। ऑल्दो चेंगशियान को सिचुएशन पता होती है, लेकिन उसकी स्पीड जियान से कैसे कंपेयर कर सकती थी। और तो और जियान ने स्काई 5-3 मिस्टीरियस चेंज का पहला चेंज यूज कर लिया है। इस रीजन की वजह से जैसे ही चेंगशियान ने अपना दूसरा कदम पीछे रखा था उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। इमीडिएटली एक फिगर उसके सामने अपेयर हुआ था। इस यंग फिगर के चेहरे पे वो किलिंग इंटेंट था, जिसे देख के चेंगशियान की पूरी बॉडी में चिल फैल गई थी। जियान कहता क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की प्रोटेक्शन की वजह से तू अपने आप को मुझसे बचा लेगा? खैर ये सेम सवाल मेरे दिमाग में भी था, बट ऑथर ने ये वाला चैप्टर पहले ही खत्म कर दिया। वैसे इसमें मैं 10-15 मिनट और भी ऐड करना चाहता था, बट टाइम इश्यूज की वजह से हम इसे नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू कर रहे होंगे। आई नो तुम बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो। चलो हम इसमें लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ 6500 लाइक्स का। अगर इस शाम तक कंप्लीट हो जाता है तो छोटा ही सही, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही मिल जाएगा। आई नो कई लोग सोच रहे होंगे कि टाइम की कमी भी है, तो तुम सेकंड एपिसोड कैसे प्रोवाइड करोगे? बस समझ लो कर देंगे। अभी क्या है, बीच में कॉलेज का काफी काम है। वापस जाके दोबारा चेक करूंगा कि तुम्हारा सपोर्ट कैसा चल रहा है। अगर लाइक एम कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा तो ऑफ कोर्स तुम्हारे भाई को भी एफर्ट लगाना होगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली ऑसम होने वाला है। जो चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा के उसे ग्रे कर सकते हैं। वैसे ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन तुम्हारे इस एक्शन से मेरी काफी हेल्प होगी। तुम्हारे लिए फ्यूचर में भी लगातार ऐसा कंटेंट आता रहेगा। हम करते हैं यहीं पे वीडियो को क्लोज। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया तो लेफ्ट में वो शो कर रहा होगा, उसे फटाक से क्लिक करके देख सकते हो। अगर अपकमिंग एपिसोड्स की अर्ली एक्सेस को एंजॉय करना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप सभी ओपन है। हमारे प्रीमियम मेंबर बन के आप अगले दिन की वीडियोस को रात में ही एंजॉय कर पाओगे। बाकी के फीचर्स को जानने के लिए आप ज्वाइन बटन को चेकआउट करो, ये चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। हमारा मिलना होगा वीडियो को स्पार्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।